नमस्कार। जय जवान जय किसान। साथियों, आज पूरे देश में हम सबके सम्माननीय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जयंती है और वही सब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, आज का दिन एक विशेष दिन है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज का विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि अभी किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है। वो किसान जो चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानता है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि किसानों का भरपूर समर्थन करें, पूरी तरीके से उनका साथ दें ताकि इस हठधर्मी सरकार को पता चल सके कि किसानों की ताकत क्या होती है, अन्नदाता क्या है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का तो यहाँ तक कहना है कि जो अन्नदाता का नहीं वो देश का नहीं। साथियों, अब जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये टैगलाइन लेकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में आ गई है। आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरा जो बॉर्डर है उस पर भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने कल एक कैंप किया था, ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें कम से कम 150 से अधिक लोगों ने देश के जवानों के लिए और देश के किसानों के लिए रक्तदान किया और मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, पिछले 25 दिनों से यह आंदोलन जब से चल रहा है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने दोनों बॉर्डर पर अपना एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जो किसानों को मुफ्त में हेल्थ की सभी सुविधाएं दे रहा है। मैं इसके लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं, गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हिस्सा हूं और मैं राजनीति का हिस्सा हूं, राजनीति का शिकार नहीं हूं। आप भी राजनीति का हिस्सा बनिए। साथियों, किसानों का पूरी ताकत के साथ समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की किसान समिति लगातार किसानों के साथ दिल्ली में उपस्थित है और वो किसानों की आवाज को हर माध्यम से बुलंद कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हर हैंडल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों की आवाज को पूरी तरीके से उठा रही है क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जयंती है। इसलिए सब सर्वप्रथम हम सभी, मैं पूरी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जो कांग्रेसी आज किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि उन्हीं के कारण, उन्हीं कांग्रेसियों के समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिर गई थी। नहीं तो आज किसानों की हालत ये नहीं होती। चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सारे काम किए देश में। एक वो मुख्यतः काम एक और करना चाह रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो सबसे एक मुख्यतः और एक काम करना चाहते जो रह गया और जो करना है लोगों को, वो किसानों का रिजर्वेशन। आप समझिए, इन्होंने किसान को एक जाति बना दिया और उसका एक रिजर्वेशन करना चाह रहे थे, किसानों का रिजर्वेशन करना चाह रहे थे कि हर सरकारी क्षेत्र में किसानों का रिजर्वेशन 50% हो। 50% रिजर्वेशन की बात की उन्होंने और वो इसको लागू करने वाले थे, लेकिन इन कारपोरेट घरानों ने, आपको पता है ये षड्यंत्रकारी कारपोरेट घराने हैं और ये हमेशा से ऐसा इनका चाल चलन रहा है कि ये लोग चाहते नहीं है कि किसान इतना संपन्न हो पाए। आज हरियाणा और पंजाब का किसान थोड़ा संपन्न है,
वो ये कॉर्पोरेट घराने और ये सरकार, जो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड जो चल रही है, ये उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। मित्रों, लाइव नहीं आ पाया हूं क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है, वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अपनी बात जरूर रखूंगा। अगर अपनी बात रखने का कोई भी माध्यम मिला तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूं और किसानों के परिवार से मैं भी आता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे मित्र हैं, वो भी किसानों के समर्थन में बात करें। किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये बात अपने कान में बिठा लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए। किसान आपके लिए लड़ रहा है। क्यों आपके लड़ रहा है? मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर खत्म करना चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। 5 रुपए किलो जो किसानों से आलू खरीदा गया था, 50 रुपए किलो बिक गया। अभी हाल ही की बात है, आप महीने भर पहले देखिए, आपको पता होगा। 5 रुपए किलो वाला आलू 50 रुपए किलो बिक जाता है। बस ये मान लीजिए वो किसान यही चाह रहा है कि वो 5 रुपए किलो वाला आलू आपको 10 रुपए में मिले, जो कि अब पुनः आपको 10 रुपए में मिल रहा है आज की डेट में। लेकिन 50 रुपए में बिक गया, वो ना बिकने पाए, और वो बिक पाया सिर्फ इन कॉर्पोरेट घरानों की वजह से, दलालों की वजह से, जो बीच में लगे रहते हैं। किसान आपकी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप उनका साथ दीजिए। वो जो यही गेहूं में भी होगा, यही धान में भी होगा। आपको जो गेहूं 17-18 रुपए 20 रुपए में मिल रहा है, वो 50-50 रुपए किलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी प्रोसेस के। बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही जाति है, मुनाफा, प्रॉफिट, और उनका कोई ना धर्म है ना जाति है। तो आप समझिए इस बात को। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के सम्मान में, किसानों के समर्थन में एकजुट हो जाइए, साथ में आइए, साथ में मिलकर काम करिए, एक झंडे के नीचे आ जाइए। क्योंकि आज किसानों को आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। किसान, जो ज़्यादातर किसान हैं, वो एजुकेटेड नहीं है। तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो सरकार के बहकावे में ना आए। सरकार सिर्फ बहका रही है, सिर्फ बात कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही। क्योंकि अगर काम कर रही होती तो काम दिख रहा होता। बहुत सारे बैंक डूब गए हैं। हाल ही की रिपोर्ट है, अप्रैल 2020 तक का डाटा है, नहीं सॉरी, मार्च 2020 तक का डेटा है कि मार्च 2020 तक जो बैंकों पे कर्ज था, कॉर्पोरेट घरानों का जो बैंकों पे कर्ज था, वो 9,45,000 करोड़ रुपए का है। ये मार्च की बात है, मार्च 2020 के। लॉकडाउन के दौरान ये जो घाटा और बढ़ा होगा और जो लोन दिया गया होगा उसकी बात नहीं कर रहा है। ये सरकारी बैंक का लोन है साथियों। जितने सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक जैसे बड़े बैंक अपने SBI, PNB, इस टाइप के जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। 9,45,000 करोड़ रुपए, और ये धीरे धीरे NPA में जा रहा है, और ये घाटा आपसे पूरा होगा। अभी आपने देखा हाल ही में गैस के रेट बढ़ चुके हैं, 100 रुपए गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए। पेट्रोल का रेट दोस्तों कुछ भी कर लो फिर से बढ़ने वाला है। चुनाव के पहले कम हो जाएगा, लेकिन चुनाव तक अब बढ़ने वाला है, वो आपकी जेब से देना पड़ेगा, और आपको बोला जाएगा देश के नाम पर आप दीजिए। सरकारें स्वयं के लिए काम कर रही हैं साथियों, सरकारें अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम कर रही हैं। आपको एकजुट होना होगा, आपको खड़े होना होगा, और आपको इतिहास में अपना नाम अमर करना होगा। क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा होगा तो ये लिखा जा रहा होगा कि कौन कौन उस समय किसान आंदोलन के साथ में, किसानों के साथ में खड़ा था, उनके साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। मेरा उसमें एक नाम रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका भी उसमें नाम रहे। आप हर माध्यम से किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, और सरकार पर दबाव बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। बिजनेसमैन जो सरकार का फायदा कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो सरकार चला रहे हैं, आप उन बिजनेसमैनों का थोड़ा सा नुकसान करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए, जैसे कि किसानों ने बहिष्कार किया जियो का, किसानों ने बहिष्कार किया फॉर्चून का। फॉर्चून प्रोडक्ट है अडानी का, और जियो प्रोडक्ट है अंबानी का। अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दीजिए, और फिर देखिए किसानों की बात कितनी आसानी से सुनी जाती है। थोड़ी सी बात है, बस इतनी चीज आपको समझ में आ गई, काम हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 2020 में एक और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, वो किसानों ने शुरू किया है। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग किसानों का सहयोग करें, उनका समर्थन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।